कर रख दिया। जिस हालत में मनीषा की लाश मिली थी, उसे देखकर परिजनों के साथ साथ गांव वाले अभी भी सदमे में हैं। तो इसी बीच गुरुवार सुबह महिला टीचर मनीषा का 9 दिन बाद गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। शव को सिविल अस्पताल से सीधा गांव धारी लक्ष्मण के शमशान घाट लाया गया था। पिता संजय सहित ग्रामीण शमशान घाट पर पहले से मौजूद थे। जैसे ही मनीषा को मुखाग्नि दी गई, वैसे ही पूरा परिवार और गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान गांव वालों ने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। आपको बता दें, बुधवार को दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद शव को सिविल अस्पताल ले जाया गया था। मनीषा के अंतिम संस्कार के लिए परिवार बुधवार को शाम करीब 6 बजे रांची भी हो गया था। दरअसल परिवार ने 2 मांगे सरकार के सामने रखी थी, जिसमें केस की जांच सीबीआई से कराए जाने और दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाना शामिल था। सीबीआई को सौंपने जा रही है। आपको बता दें, भिवानी के गांव धारी लक्ष्मण की 18 साल की मनीषा पड़ोस के गांव सिंघानी के निजी प्ले स्कूल में शिक्षिका थी। 11 अगस्त को मनीषा स्कूल गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। 13 अगस्त को खेतों में उसका शव मिला। परिवार ग्रामीणों ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप लगाए थे। वहीं प्रदेश सरकार ने दिल्ली एम्स से पहले 2 बार भिवानी और रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया। जहर से होने और दुष्कर्म न होने की पुष्टि हुई। घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन भी हुए। अंतिम संस्कार स्थल पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहले ही पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई। शव यात्रा के मार्ग को साफ करने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया। दोनों रिपोर्ट्स में मौत जहर से होने और दुष्कर्म न होने की पुष्टि हुई। घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन भी हुए। अंतिम संस्कार स्थल पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहले ही पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई। 13 अगस्त को खेतों में उसका शव मिला। परिवार ग्रामीणों ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप लगाए। वहीं प्रदेश सरकार ने दिल्ली एम्स से पहले 2 बार भिवानी और रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया। दोनों रिपोर्ट्स में मौत जहर से होने और दुष्कर्म न होने की पुष्टि हुई। घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन भी हुए। अंतिम संस्कार स्थल पर किसी भी अप्रिय पहले ही पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई। शव यात्रा के मार्ग को साफ करने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। जबकि गुरुवार को मनीषा के अंतिम संस्कार से पहले किसी तरह का कोई बवाल न हो, इससे ने कीटनाशक खाया था और सुसाइड नोट की भी बात पुलिस ने कही। पोस्टमार्टम दोबारा पीजीआई रोहतक में हुआ और मेडिकल बोर्ड ने कहा कि पेट में कीटनाशक मिला है और रेप नहीं हुआ है। हालांकि लोगों और परिजनों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था और इसी बात को लेकर 9 दिन तक बवाल होता रहा। बेटी के गाँव के आसपास पुलिस की फोर्स तैनात कर दी गई थी ताकि कोई बवाल न हो, लेकिन अब परिवार मान गया क्योंकि परिवार की बातों को सरकार ने मान लिया। इसी के बाद गुरुवार को पूरे समाज को इस पे बहुत अफसोस है। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इस पे सख्ताई बरते। बहुत घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पे सख्ताई बरते। समाज को न्याय चाहिए, सरकार की रेपुटेशन का भी सवाल होता है। दूसरा, इसमें ये कहेंगे कि जो डिले हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं जहाँ भी अगर किसी की ढील रही है, किसी की अगर गलत रिपोर्ट दी है, देने की कोशिश की है या हॉस्पिटल ने कोई रिपोर्ट गलत देने की कोशिश की है, तो उनके ऊपर भी सीबीआई तुरंत साथ में ही कार्रवाई करे, क्योंकि वो भी दोषी बनते हैं। मनीषा की मृत्यु के मामले में इस ताज़ा अपडेट तो ये है कि हमने उनको आज अश्रुपूर्ण विदाई दे दी है। उनका अंतिम संस्कार हजारों लोगों की भीड़ में कर दिया गया है, सभी के साथ संवेदनाओं के साथ। न्यूमालियो आंदोलन खत्म हो गया है। जब तक फैसला नहीं होने को लेता तुम्हारे साथ इस गांव में बैठा है और अंतिम टाइम तक मेरे बीच में बैठा रहूंगा। जो बत्ती हमारी ये वीडियो एक हत्याकांड के विरोध में हुए महापंचायत का है, जो हरियाणा में गुस्सा भड़का दिया है और पुलिस की कथित लापरवाही ने इसे और भी बढ़ा दिया है। दरअसल 11 अगस्त को मनीषा बीएससी में एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी, लेकिन वो लौट कर नहीं आई। फिर उसके बाद उनका फोन भी बंद हो गया। शाम को उनके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, आरोप लगाए।
परिवार का आरोप है कि पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और उसे दर्ज करने में देरी नहीं कर सकती। तो आपको क्या लगता है ये किसने की? किसने करी तो पुलिस में करी, घटित पर करोगे तलवार तो करेगी बा। तो दोरा मर्जी की हम कराओगे तो करना पड़ेगा, बोलो वहाँ करी। कौन कौन लोग थे, आपको क्या लगता है किस पे शक है? शक किस पे? पुलिस में है शक। पुलिस की जांच करो और हमें पुलिस जानी बस भैया नहीं लगाते। क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में इस वक्त एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ शोक की लहर नजर आ रही है मनीषा के लिए लगातार जो कि इंसाफ की मांग की जा रही है। विनेश फोगाट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनेश जी, इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? परिवार का कहना है कि जो थ्योरी पुलिस पेश कर रही है वो बिल्कुल गलत है, लड़की ऐसी थी नहीं जो सुसाइड कर सकती। और वहीं अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस का कहना है कि और इंसाफ की मांग उठा रही है। गांव और समाज का कहना है कि वह तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। नतीजा ये है कि मनीषा का मामला अब केवल एक परिवार का नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश का आंदोलन बन चुका है। लोग एकजुट होकर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सच सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर